नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेस रेडीनेस मॉड्यूल 2 कक्षा 3 के सभी 45 प्रश्नों का सही और संपूर्ण हल देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कक्षा 3 का नेस रेडीनेस मॉड्यूल 2 का सॉल्यूशन। हिंदी के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 15 दिए गए हैं, पर्यावरण के लिए क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक हैं और गणित के लिए क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से लेकर 5वें तक सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को पढ़कर ही आपको यहाँ पर सही आंसर देखना है। निर्देश है, दक्षिण भारत में सिंचाई के लिए बनने वाले तालाब जिसे आप एरी कहते हैं वे एरी कहलाते हैं। गांव-गांव में एरी थी। आज भी हजारों एरियों का उपयोग सिंचाई के काम में हो रहा है। गांव में पंचायत के भीतर एक और संस्था होती थी, एरी वार्यम। एरी वार्यम में गांव के 6 सदस्यों की 1 वर्ष के लिए नियुक्ति होती थी। कितने सदस्यों की नियुक्ति होती थी? 1 वर्ष के लिए 6 सदस्यों की नियुक्ति वहां पर की जाती थी। एरी से संबंधित हर एक काम जैसे एरी बनाना, उसका रखरखाव, सिंचाई की उचित और निष्पक्ष व्यवस्था और इन सब के कामों के लिए लगातार साधन जुटाना वार्यम के जुम्मे होता था। वार्यम के 6 सदस्य इन कामों को ठीक नहीं कर पाए तो उन्हें नियुक्ति की अवधि पूरी होने से पहले भी हटाया जा सकता था। यह थे आपके निर्देश, यह थी आपकी सूचना। ठीक है, अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देखना है। प्रश्न नंबर 1, एरी वार्यम किसके अधीन गठित की जाती थी? तो आपका यहां पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो एरी वार्यम है यह ग्राम पंचायत के अधीन गठित की जाती है। अब प्रश्न नंबर 2, एरी तालाब मुख्यतः किसके लिए बनाए जाते थे? नहाने धोने के लिए, बाढ़ रोकने के लिए, सिंचाई के लिए या फिर पेयजल की व्यवस्था के लिए? तो ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, एरी वार्यम के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? संख्या दी गई है 8, 5, 6 और 7। तो जो निर्देश दिए गए हैं, जो सूचना दी गई है उसके अंदर आपको 6 सदस्यों की संख्या दी गई है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, पंचायत एरी वार्यम के सदस्यों को उनकी अवधि के पूर्व कब हटा सकती है? तो पंचायत जो है एरी वार्यम के सदस्यों को उनकी अवधि पूर्ण होने से पहले भी हटा सकती है, लेकिन कब हटा सकती है? अच्छी वर्षा ना होने पर, सूखा पड़ने पर, काम ठीक ना करने पर या पैसा ना होने पर? तो यहां पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। काम ठीक से ना करने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, व्यवस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग शब्दांश लगाने से उसका विपरीत अर्थ व्यक्त होगा? आपको व्यवस्था जो शब्द है इसमें क्या शब्द आप उपसर्ग के रूप में ऐड करें, जोड़ें, कौन सा शब्दांश जोड़ें कि उसका विपरीत अर्थ निकलना स्टार्ट हो जाए, विपरीत अर्थ निकल जाए? तो यहां पर हम यदि आ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? आ जोड़ने से अव्यवस्था शब्द बन जाएगा, जो कि व्यवस्था शब्द का विपरीत शब्द होता है, विलोम शब्द होता है। तो यहां पर उपसर्ग की बात की जा रही है। उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी मेन एग्जाम में भी पूछा आपसे जाएगा। तो ऑप्शन ए यहां पर इसका राइट हो जाता है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहां पर फिर से एक निर्देश और एक विज्ञापन दिया गया है। हम इसे देखते हैं और समझते हैं। विज्ञापन है आपका दंडिम दंत मंजन का। दांतों को मोती जैसा चमकाए, मसूड़ों को मजबूत बनाए। कीमत मात्र 49 रुपए। एक साथ 2 पैक खरीदने पर एक टूथपेस्ट
फ्री मिलेगा, यह सभी जगह उपलब्ध है, आज ही लाए दांतों को चमकाए। इस प्रकार का यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है। इसके आधार पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, विज्ञापन में बताए गए दंत मंजन का नाम क्या है? तो आपको स्टार्टिंग में दिया गया था दंडिम दंत मंजन, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, एक साथ 2 पैक खरीदने पर फ्री क्या है? ऐसी कौन सी चीज फ्री दी जाएगी जब आप 2 पैक खरीदेंगे? एक और मंजन, या 49 रुपीज, या कुछ नहीं, या फिर एक टूथ ब्रश? तो ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञापन में दांतों की चमक की तुलना किससे की गई है? तो विज्ञापन में दांतों की चमक की तुलना मोतियों से की गई है। यहां पर मैं दोनों बातें आपको दिखा देता हूं। ये टूथ ब्रश भी लिखा हुआ है ऑफर में, और आपके दांत कैसे होंगे इस मंजन को लगाने के बाद? तो दांतों को मोती जैसा चमकाए। ठीक है, तो ये 8वें का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, फ्री टूथब्रश मिलने का ऑफर कितने समय के लिए है? आज सीमित समय के लिए, सीमित समय के लिए, 1 माह के लिए, या 49 दिन के लिए? तो यहाँ पर विज्ञापन में कहा गया है कि यह जो ऑफर है यह सीमित समय के लिए है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, दंत मंजन किस उपयोग में आता है? कपड़े साफ करने में, फर्श साफ करने में, या फिर दांत साफ करने? चूंकि यह दंत मंजन है इसलिए यह दांत साफ करने के ही काम में आता है। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के लिए एक छोटा सा आपका अनुच्छेद दिया गया है, इसे भी आपको पढ़ना है और आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यह अनुच्छेद पढ़ते हैं और इसके कीवर्ड ध्यान में रखते हैं। वन्या की मां ने एक दिन कुछ आलू बुखारे खरीदे। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन में इन्हें सबको दूंगी। आलू बुखारे एक तस्करी में रखे थे। वन्या ने कभी आलू बुखारे नहीं खाए थे। उसने उन्हें सूंघकर देखा। आलू बुखारे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वन्या से रहा नहीं गया, उसने एक आलू बुखारा खा लिया। दोपहर में खाने के समय मां ने आलू बुखारे गिने तो एक कम निकला। उन्होंने वन्या के पिता को यह बात बताई। पिताजी ने पूछा, बच्चों क्या किसी ने एक आलू बुखारा खाया है? सभी ने कहा नहीं, सभी बच्चों ने मना कर दिया कि हमने तो कोई आलू बुखारा नहीं खाया। पर मना करते हुए वन्या का मुंह लाल हो गया। पिताजी ने कहा, मुझे इस बात का डर है कि अगर आलू बुखारा की गुठली खाते समय पेट में चली जाए तो वह पेड़ बन जाती है। यह सुनते ही वन्या घबराकर बोली, गुठली तो मैंने बाहर फेंक दी थी। यह सुनकर सब हंस दिए पर वन्या रोने लगी। तो इस प्रकार का यह आपका वन्या के संबंध में एक अनुच्छेद था और बीच सेंटर में आपका आलू बुखारा है। चलिए इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, उपयुक्त कहानी का उचित शीर्षक क्या है? इस कहानी के इस अनुच्छेद के शीर्ष में कौन सी चीज है, सेंटर में कौन सी बात है? वन्या है, आलू बुखारा है, गुठली है, या आलू का पेड़ है? तो यहां पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि जो यह अनुच्छेद दिया गया है इस विषय में आलू बुखारा इसके केंद्र में है। यहाँ पर ऑप्शन आपका वन्या भी हो सकता है कि यह एक वन्या की कहानी है। ठीक है, तो ए और बी दोनों में से आप कुछ भी एक चूज कर सकते हैं और ज्यादा परसेंटेज आलू बुखारा का है। अब प्रश्न क्रमांक 12, आलू बुखारे किसने खरीदे थे? वन्या ने, मां ने, पिताजी ने, या फिर भाई ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि आलू बुखारे किसने खरीदे थे। तो वन्या की मां ने एक दिन आलू बुखारे खरीदे। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, आलू बुखारा दोपहर के खाने में खाएंगे, यह किसने सोचकर रख दिए थे? तो यह वन्या की मां ने सोचकर रख दिए थे कि दोपहर के खाने में सब लोग मिलकर इसे
खाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, वन्या क्यों रोने लगी होगी? वन्या को क्या हुआ कि वह रोने लगी? डर जाने के कारण, घबरा जाने के कारण, झूठ पकड़े जाने के कारण, सबके हंसने के कारण। तो यहां पर चारों कारण आपको क्लियर एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन इसके अंदर बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा कि वन्या घबरा गई। उनके पिताजी ने कहा कि आलू बुखारा खाने के बाद आपने यदि गुठली नहीं फेंकी तो वह पेड़ बन जाएगी। यह बात सुनकर वन्या घबरा गई। ठीक है, तो वन्या घबरा गई, इस कारण से वह जो है रोने लगी। इसका सही आंसर आप सी वाला भी जान सकते हैं कि झूठ पकड़े जाने के कारण भी वह रोने लगी, या फिर सब हंसे उसके ऊपर वह इस कारण भी रोने लगी, लेकिन ज्यादा चांसेस बी ऑप्शन के यहाँ पर बनते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, आलू बुखारा से अच्छी खुशबू आ रही थी, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? आलू बुखारा से अच्छी खुशबू आ रही थी, इस वाक्य में आपका विशेषण क्या है? आप विशेषण को इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थान है, उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आलू बुखारा से अच्छी खुशबू तो आ रही है, लेकिन कैसी आ रही है? ये आलू बुखारा की जो है विशेषता बता रहा है अच्छी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अच्छी जो शब्द है वह विशेषण शब्द है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16। साथियों, आपके लिए मैंने इस मॉड्यूल 2 के सभी उत्तरों को फिल किया हुआ प्रपत्र 1 भी तैयार किया है। आप इस प्रपत्र से बड़ी ही आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं। साथ ही प्रपत्र 2 और OMR सीट भरने के लिए अन्य प्रपत्र भी तैयार किया है, जिनको आप इस वीडियो के नीचे दी गई लिंक से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है पर्यावरण। बारिश के मौसम में आपके भैया मछली पकड़कर लाए, आप उसे कहां रखेंगे? यहां पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही तर्कपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए बड़े ही गहराई से आप इन्हें विचार करेंगे तब आपको आंसर इनका दिखाई देगा। बारिश के मौसम में आपके भैया मछली पकड़कर लाए, अब आप उसे कहां पर रखेंगे? मिट्टी में, पानी में, बिस्तर में या फिर रेत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, रेत में ही क्यों रखेंगे? क्योंकि रेत में नमी की मात्रा होती है, नमी होने के कारण वह मछलियां खराब नहीं होगी, इस कारण से आप रेत में रखेंगे। प्रश्न नंबर 17, ऐसे जीव जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं, ऐसे कौन से जीव है जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घरों में रहते हैं? मेहमान, चूहा, कुत्ता या फिर बिल्ली? तो वह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चूहे से। चूहा जो है हमारी मर्जी के बिना, कोई नहीं चाहता है कि उसके घर में चूहा रहे, लेकिन फिर भी वह रहता है। प्रश्न नंबर 18 यह है, आप विद्यालय में कचरा कहाँ डालते हैं? आप विद्यालय में कचरा कहाँ डालते हैं, यह आपसे ही पूछा जा रहा है। टेबल के नीचे, क्यारी में, डस्टबिन में या दोस्तों के बस्ते में? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आप विद्यालय में जो कचरा है वह डस्टबिन में डालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए था कि आप विद्यालय में कचरा कहाँ पर डालेंगे, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होता। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कंपनी से। अब प्रश्न नंबर 19, लंच बॉक्स में खाना बच जाने पर उसे कहाँ डालना चाहिए? यदि आपका लंच बॉक्स है, आपका टिफिन है, उसके अंदर खाना बच गया तो अब आप उसे कहां पर डालेंगे? तो यहां पर हरे कचरे के डिब्बे में, नीले कचरे के डिब्बे में या पीले में या फिर लाल में? तो ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जो हरे कलर का कचरे का डिब्बा होता है वह गीले पदार्थों को डालने के लिए होता है, और जो नीले कलर का डिब्बा होता है वह सूखे, ये नीले वाला जो किसके लिए होता है? सूखे पदार्थों को लिए होता है। और पीले कलर वाला जो डिब्बा होता है उसमें मेडिकल सामग्री डाली जाती है, और लाल कलर का जो डिब्बा होता है इसके अंदर बहुत ही गंभीर बीमारी जिससे हो जाए, रेडिएशन का खतरा हो, ऐसी सामग्रियों को लाल डिब्बे के अंदर
डाला जाता है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर हरे कचरे का डिब्बा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20। आप अपने दोस्त के घर जाते हो और चित्र में दी गई स्थिति देखते हो। चित्र में क्या स्थिति दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक नल है और यहाँ पर बाल्टी लगी हुई है और यहाँ से पानी नल से नीचे की तरफ गिर रहा है और बाल्टी पूरी भर चुकी है। इसके बाद भी पानी यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहा है। इस स्थिति को आपने देखा। इस स्थिति में आप अपने दोस्त के साथ कैसा व्यवहार करोगे? आप अपने दोस्त को क्या कहोगे उस सिचुएशन में? ऑप्शन ए है नल को बंद कर पानी बचाने की समझाइश देंगे। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्त से बाहर खेलने चलने के लिए कहेंगे, दोस्त की मम्मी से शिकायत करेंगे, घर आकर अपनी मम्मी से दोस्त के घर की स्थिति बताएंगे। तो आपका फर्ज है कि अपने दोस्त को समझाएं कि इस प्रकार से पानी को व्यर्थ ना बहाएं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है केले के पत्ते को पहचानिए। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। इन चारों चित्रों में से आपको पहचानना है कि केले का पत्ता कौन सा है। तो ए ऑप्शन वाला जो है वह केले का पत्ता होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 दवाई के रूप में किस पेड़ की पत्ती का उपयोग किया जाता है या किस पत्ती का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पत्तियां दी गई है आपकी। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है यह राइट हो जाएगा। ये जो पत्तियां हैं यह नीम की पत्तियां हैं। तो दवाई के रूप में नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में यहाँ पर कलरफुल आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। यह आपके बादल है। बादलों के बीच में इस प्रकार का इंद्रधनुष आपने कभी बनते हुए देखा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 नीचे दिए गए वाहनों में से किस वाहन में यात्रा करते समय टिकट लेना पड़ता है? क्या बस में यात्रा करते समय टिकट लेना पड़ता है या एम्बुलेंस में या फिर छोटी फटफटी में या फिर कार में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 अलग चित्र को चुनो। यहाँ पर मछली दी गई है, बतख दी गई है, मगर दिया गया है और यहाँ पर एक बंदर है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि यह जो बंदर है यह पानी में नहीं रहता है और बाकी सभी तीनों का संबंध पानी से है। तो हमें अलग चित्र छांटने को कहा गया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 26 समूह में रहने वाले जीव को पहचानिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको पहचानना है कि कौन सा जीव समूह में रहता है। क्या छिपकली समूह में रहती है या फिर आपका ये जो एक छोटा सा कॉकरोच है यह समूह में रहता है या फिर ये चींटियां समूह में रहती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो चींटियां हैं वह समूह में रहती है, बिल्लियां भी समूह में नहीं होती है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 मीता ने काले चने पानी में भिगोकर रख दिए। कुछ दिनों में चनों में क्या परिवर्तन देखा? क्या चने सूख जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, दाल में बदल जाएंगे या फिर पाउडर बन जाएंगे? तो चने को भिगोकर रख देने के बाद आपके जो चने हैं वे अंकुरित हो जाएंगे, उनमें मूई फूट जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 28 प्रश्न नंबर 28 में पूछा जा रहा है आपकी दादी माँ बहुत बीमार है, चल फिर नहीं पा रही है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए आप किस वाहन का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर 4 वाहन दिए गए हैं। इन चारों वाहनों में से आपका जो डी ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। जो एम्बुलेंस है, बीमार होने पर आप हॉस्पिटल में जाने के लिए इस वाहन का उपयोग करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 रिमी केरल में रहती है, उसे अपनी बुआ की शादी में उत्तर प्रदेश जाना है, उसे कौन से वाहन से जाना चाहिए? तो कहाँ रहती है? केरल में रहती है। जाना कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 1000 किलोमीटर से ऊपर है। तो किस वाहन का उपयोग करना होगा? तो इतनी दूरी के लिए आप रेल जैसे वाहन का उपयोग करेंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 30 मिनी का स्कूल नदी पार करके है, वह स्कूल जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करेगी? जो मिनी है
उसके घर से वह जब स्कूल जाती है तो बीच में नदी पड़ती है, तो नदी पार करने के लिए कौन से वाहन का वह उपयोग करेगी, यह आपको बताना है। तो वह वाहन आपका सी वाला हो जाएगा, नाव। मिनी जो है नाव का उपयोग करके नदी पार करके स्कूल पहुंचेगी। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 31 जो कि गणित का पार्ट है। इनमें से किस घड़ी का मूल्य 753 रुपए है? कितना? 7, क्योंकि यहां पर मुझे ता दिख रहा है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 7, तो 753 रुपए है। तो 753 यह लिखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन यहां पर ए राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से किस संख्या में दहाई के अंक का स्थानीय मान 90 है? तो 90 होने के लिए, स्थानीय मान 90 होने के लिए आपका दहाई के स्थान पर 9 होना जरूरी है। तो यहाँ पर 9 होने के कारण इसका स्थानीय मान 90 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 33, इनमें से किस समूह के 5 सबसे अधिक संख्या है? इन सबको आप देखिए और ऐड कीजिए कि किस समूह में सबसे अधिक संख्या है। यह आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर ये नोट रखे हुए हैं, पैसे रखे हुए हैं, तो कौन सा पैसे की गड्डी सबसे ज्यादा है? तो यहाँ 100, 100, 10, यहाँ पर 100, 100, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये हो गए आपके 301। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप 301, 100 प्लस 100 प्लस 100 और 1, और यहाँ पर आप जोड़ें तो इतना नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ने के लिए आप जो है कक्षा 3 की यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डिटेल आप 18 सप्ताह के सिलेबस अनुसार पूरा मैंने ओलंपियाड प्रश्न बैंक को सॉल्व करवाया है, तो वहां से आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 34, किन जूतों का मूल्य सबसे कम है? आपको यहाँ पर देखना है, इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से सबसे कम मूल्य किसका है? क्या 555, 568, 505, 551? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो 505 की संख्या है वह सबसे कम है इन 4 दी गई संख्याओं में से। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 है कि मोटरसाइकिल के दूरी बताने वाले मीटर में सोमवार की सुबह 438 कितना दिख रहा था? 438 किलोमीटर दिख रहा था। दिन में गाड़ी चलने के बाद शाम को मीटर में 456 किलोमीटर दिखा। कितना दिखा? 456 किलोमीटर। सोमवार के दिन मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर चली? यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? 456 में से 438 को कर देंगे माइनस, तो यहां 16 में से 8 गई तो बची आपकी 8, और यहां पर बचे 14, तो 14 में से या 4 में से 3 गई तो 1 बची, और यहां 4 में से 4 गई तो कुछ भी नहीं बची। कुल मिलाकर यहां पर आपका अंतर आया 18 का। तो 18 किलोमीटर आपकी गाड़ी उस दिन में चली है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। पुस्तक के 106 पेज पहले पढ़ लिए गए थे, उसके आगे 96 पेज और पढ़ लिए गए, कुल कितने पेज पढ़े गए आपको यह बताना है। तो 106 पेज तो पहले पढ़ लिए गए, उसके आगे या उसके बाद में 96 पेज और पढ़ लिए गए, कुल कितने पेज पढ़े गए? तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 6 और 6 12, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 202। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 37। 124 सेंटीमीटर लंबाई की खिड़की में पर्दे लगाए गए। ये मान लीजिए आपके इस प्रकार से खिड़की है, इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वह है 124 सेंटीमीटर। पर्दे की लंबाई
खिड़की से 20 सेंटीमीटर अधिक है। जो पर्दा लगाया गया वह इतना ऊपर लगाया गया, ठीक है, यहाँ से पर्दा लगाया गया, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वह है 20 सेंटीमीटर। तो जो पर्दा लगाया गया वह खिड़की से 20 सेंटीमीटर ऊपर लगाया गया, अधिक लगाया गया। तब पर्दे की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 124 और प्लस 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 144 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन 2024 की मेन नेस के एग्जाम या ओलंपियाड में आपसे पूछा ही जाएगा। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिकोण हैं? क्या पूछा गया है? त्रिकोण है, त्रिकोण, ये त्रिकोण है, त्रिकोण है। ओके, चलिए ये आपको यहां दिखाया भी गया है कि इस प्रकार का त्रिकोण होता है, त्रिभुज है। अब आपको यहां पर गिनना है। चलिए गिनते हैं, कितने हैं? एक यहां पर हो गया, ठीक, एक यहां पर, एक यहां पर, कितने हो गए? 3 हो गए। इसके बाद एक ये वाला हो गया आपका 4, एक ये वाला हो गया आपका 5, और एक आपका यह होता है, इसको मिलाकर हो जाते हैं 6। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि इसको हम छोड़ दे तो शेष बचते हैं 5। तो यहाँ पर जो आकृति दी गई है इसको कंप्लीट हम माने तो इसके अंदर 6 त्रिकोण दिए गए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, दी गई आकृति में कुल कितने किनारे हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कुल कितने किनारे होंगे इस आकृति के अंदर आपको यह बताना है। तो किनारे क्या होते हैं और कोने क्या होते हैं यह आपको बेहतर तरीके से पता होगा। किनारे को दूसरे शब्द में हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो यहां पर इस आकृति में यदि हम देखें तो यहां पर अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 39 का, कि ये जो एच की आकृति बनी हुई है इसके अंदर किनारों की संख्या 12 दिखाई दे रही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 है मोम कलर की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर यह आपको जो पेंसिल दी गई है यह मोम कलर वाली पेंसिल है, इसकी लंबाई आपको बताना है। कुल मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि आपको जो है स्केल देखना आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर 4 लास्ट में इस तरफ है और 10 इस तरफ है, तो इसके बीच की लंबाई कितनी होगी यह आपको बताना है। तो हम सीधे सीधे 10 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6। तो 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अब यह तो हुआ एक तरीका। आप दूसरे तरीके से यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 और एक ये गैप 6। तो कितने गैप है? 1 2 3 4 5 और 6, इसलिए इसकी जो लंबाई है वह हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 41, बिंदु ए पर बिल्ली है, ये बिंदु ए, यहाँ पर बिल्ली है। बिंदु बी पर दूध रखा हुआ है, यहाँ पर बिल्ली को दूध तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? क्या इस रास्ते से बिल्ली जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी या बाहर रास्ते से जाएगी? तो ये जो रास्ता है यह बिल्कुल नज़दीक का रास्ता है, सीधे सीधे ही वह यहाँ से चली जाएगी। इन रास्तों से जाएगी तो काफ़ी समय लग जाएगा और लंबे रास्ते हैं, तो छोटा रास्ता हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर बा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब बा देखते हैं कहाँ पर है, बा वाला बी ऑप्शन में ही दिया गया है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 42, चित्र में किस वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है? आपको बताना है कि किस वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो 7 में से यदि आप 2 माइनस करें तो क्या बचता है? 5 बचता है। तो ये जो पेंसिल है इसकी लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर है। और कंघी की लंबाई कितनी है? 2 से लेकर 5, तो 5 में से 2 माइनस करें तो बचे आपके 3 सेंटीमीटर। और ये और कुछ रखा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है? तो यह 3 से लेकर 5 तक है, तो यह आपका 2 सेंटीमीटर। ओके, यह 2 सेंटीमीटर का है, यह 3 सेंटीमीटर की कंघी है, और आपकी जो पेंसिल है वह है 5 सेंटीमीटर की। तो पूछा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई किसकी है? तो पेंसिल की। पेंसिल आपका अब तक दिख गया होगा, ऑप्शन ए के अंदर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, दी गई आकृति में कुल कितने छोटे वर्ग हैं? आपको यह बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग ये आपकी ओरस चौरस आकृति यह कहलाती है वर्ग। तो इस प्रकार की आपको वर्ग देखना है कि यहाँ कहाँ है और कितने हैं। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में कहते कि पूर्ण वर्ग है, क्या होते? छोटे। पूर्ण वर्ग तो ज्यादा बेहतर होता है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग है, तो यहाँ पर वर्गों की जो संख्या है वह हो जाएगी 18। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, आप टाइल से नीचे दिए गए फर्श को पूरा भर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक टाइल्स का चित्र दिया गया है। ठीक है, इस टाइल्स के चित्र को आपको फिट करना है कि यह टाइल्स कहाँ लगा हुआ है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको यह दे दिया जाता है कि यह फर्श है, तो यह बताइए कि किस टाइल्स से बना हुआ फर्श है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि टाइल्स दे दिया गया और फर्श आपको यहाँ पर उत्तर में है, तो बताना है कि ये टाइल्स किस फर्श के अंदर लगी हुई है। तो ये टाइल्स कहाँ पर लगी हुई है इस प्रकार की? तो देखिए आप यहाँ पर मुझे तो यह दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से टाइल्स बनी हुई है, सेम टू सेम। ये सेम टू सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम टू सेम ही दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आज के मॉड्यूल 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दर्शाए गए फर्श को बनाने के लिए उसके बगल में दी गई किस टाइल्स का प्रयोग किया गया है? अब यहाँ पर अपोजिट में पूछा जा रहा है कि ये फर्श है, इस फर्श को बनाने में कौन सी टाइल्स का प्रयोग किया गया है, आपको यह बताना है। तो हम इसे मानेंगे एक टाइल्स, ये आपकी एक टाइल है। तो यह टाइल आपके कहां पर है? ऑप्शन बी में यह दिखाई दे रही कि इस टाइल्स का प्रयोग करके ये आपकी पूरी फर्श बनी हुई है। तो दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और सही उत्तर सारे मेरे हिसाब से हैं 99.99%। यदि कोई मानवीय भूल से कहीं कोई आंसर में गलती हो गई तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा कि इसका आंसर यहाँ पर यह आना था और यह गलती से हो गया है। और आपको यदि बेहतर कहीं लगे तो आप सुधार कर सकते हैं। और साथ में 18 सप्ताह का सिलेबस अनुसार पूरा कंटेंट नेस और ओलंपियाड का वीडियो के माध्यम से मैंने कंप्लीट करके प्लेलिस्ट में डाला है। तो आप प्लेलिस्ट से उन्हें वॉच कर सकते हैं और बेहतर परिणाम ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।